हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, अपने आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं लाइट पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए पीसीएस एग्ज़ाम्स के साथ साथ एसएससी, आरआरबी और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी होंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों को ज़रूर से देखिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, जिसमें आपको हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। और दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। साथ ही आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के लिए भी, जिसमें हम ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सभी जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर कराएंगे। और इसके लिए आपको हमारे DSLR ऑनलाइन एजुकेशन के साथ जुड़ना होगा और आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से वाइस ऐप, जिसमें आप क्लास ID 11760585 इंटर करके आप अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही डेमो लेक्चर्स के लिए आप क्लास ID 4547722283 ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से किस विकिरण में ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होगी? ऑप्शंस हैं 320 से 400 नैनोमीटर, 200 से 280 नैनोमीटर, 280 से 320 नैनोमीटर या फिर 400 से 600 नैनोमीटर। आप इस प्रश्न का उत्तर देने का एक बार प्रयास करिए, फिर हम आपको उत्तर बताते हैं। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सोचा है। सही उत्तर होगा 200 से 280 नैनोमीटर, क्योंकि आप जानते ही हैं कि तरंग दैर्ध्य की न्यूनतम रेंज वाली विकिरण में प्रति क्वांटम ऊर्जा सर्वाधिक होती है। और दिए गए विकल्पों में सबसे मिनिमम ऑप्शन 2 यानी 200 से 280 नैनोमीटर है। तो आइए देखते हैं अब हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ऑप्शंस हैं 100 से 400 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर, 740 से 10,000 नैनोमीटर या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास एक बार करिए पहले। जी हाँ दोस्तों, सही जवाब होगा 400 से 700 नैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन 2। साथियों, हम जानते ही हैं कि पृथ्वी पर जो सौर विकिरण आती है उसकी रेंज जो होती है वो 100 नैनोमीटर से 10⁶ नैनोमीटर तक होती है और इसे अलग अलग कैटेगरीज में विभाजित किया जाता है। जैसे पराबैंगनी विकिरण जो होता है उसकी रेंज 100 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक होती है। उसके बाद में आता है दृश्य प्रकाश, जिसमें 400 से 700 नैनोमीटर तक माना जाता है। और उसके बाद में अवरक्त विकिरण होती हैं, जिसमें 700 से 10⁶ नैनोमीटर तक का रेंज माना जाता है। तो दिए गए विकल्पों में से सही ऑप्शन 2 यानी 400 से 700 नैनोमीटर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस वेवलेंथ के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है, ऑप्शंस हैं 6050 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम, 4500 एंगस्ट्रॉम या फिर 7500 एंगस्ट्रॉम। तो देखते हैं इस प्रश्न का जवाब क्या होगा और आपके विचार में इसका आंसर क्या होगा, उसको आप एक बार कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करिए। जी हाँ साथियों, सही जवाब ऑप्शन 2 ही होगा। मानव आँख दृश्य प्रकाश के लगभग 5500 एंगस्ट्रॉम यानी कि 555 नैनोमीटर की तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्ध्य हम जानते ही हैं कि 400 से 700 नैनोमीटर होती है, जैसा कि अभी अपने पिछले प्रश्न में हमने देखा था। और मानव नेत्र दृश्य प्रकाश के मध्यम तरंग दैर्ध्य वाली किरणों के, विशेषकर पीले हरे रंग की प्रकार की किरणें जो कि तरंग दैर्ध्य 555 नैनोमीटर की होती हैं, उसके प्रति सर्वाधिक सुग्राही होती है। इसलिए ऑप्शन 2 यानी 5500 एंगस्ट्रॉम यानी कि 555 नैनोमीटर सही होगा। दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा और अगर अभी तक नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ भी ज़रूर जुड़िए, जिसमें सिर्फ 199 रुपये के फ़ीस में आपको जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को कवर कराया जाएगा।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग के समान, कण के समान या फिर तरंग एवं कण दोनों के समान। और ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं, यानी कि ना कि तरंग के समान ना ही कण के समान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर काफ़ी आसान है और निश्चित ही आपको इसका उत्तर ज़रूर से पता होगा। जी हाँ, सही जवाब होगा ऑप्शन 3, यानी कि तरंग एवं कण दोनों के समान। क्योंकि हम जानते हैं कि लाइट जो है वो ड्यूअल नेचर को प्रदर्शित करता है, कभी यह कण के समान व्यवहार करता है और कभी यह तरंग के समान। प्रकाश के कुछ गुण जैसे व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण इत्यादि की व्याख्या प्रकाश की प्रकृति को तरंग मानकर की जाती है, जबकि विद्युत प्रभाव, काम्पटन प्रभाव इत्यादि की व्याख्या कण मानकर की जाती है। और यह माना जाता है कि प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों से मिलकर बना है। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन 3 सही होगा। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बना होता है, प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है या फिर प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। यह प्रश्न यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है, साथ ही बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछा गया है। तो एक बार आप प्रयास करिए इस प्रश्न का उत्तर देने का। जी हाँ, सही उत्तर ऑप्शन 3 ही होगा। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत ही छोटा होता है और हमारी आंखें उसे नहीं देख सकती हैं, इसलिए हमें प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ दिखता है। तो ऑप्शन 3 सही जवाब हुआ। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है? कॉस्मिक रेस का, प्रकाश का, इलेक्ट्रॉन का या फिर पराध्वनिक तरंगों का? तो जानते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा और आप भी एक बार प्रयास कर सकते हैं इसका उत्तर देने का। तो इस बार भी आप लोग का उत्तर सही ही है। सही उत्तर ऑप्शन 2 यानी प्रकाश ही होगा। और दिए गए विकल्पों में प्रकाश का वेग मैक्सिमम होता है। प्रकाश अभी हमने देखा था कि एक सीधी रेखा में संचरित होता है और प्रकाश तरंगें निर्वात से होकर भी गुजर सकती हैं, परंतु ध्वनि तरंगें ऐसा नहीं कर पाती हैं। और अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में ही पाई जाती है। तो सही जवाब होगा प्रकाश। दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपने चैनल को ज़रूर अब तक सब्सक्राइब कर दिया होगा और नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। और चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रकाश का वेग मैक्सिमम होता है, ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है, आकाशीय पिंडों का वेग सबसे अधिक होता है या फिर रॉकेट का वेग सबसे अधिक होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर तो आपको निश्चित ही पता ही होगा। आइए देखते हैं क्या है जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। सही जवाब ऑप्शन 1 यानी कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है ही सही कथन है। प्रकाश की गति अगर हम देखें तो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, जबकि ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। और प्रकाश की गति पानी में अगर हम देखते हैं तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और कांच में अगर हम देखें तो यह 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। तो अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो गति पाई जाती है वह प्रकाश की ही पाई जाती है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम यानी कि मिनिमम होगी? ऑप्शंस हैं ग्लास यानी कि कांच, वैक्यूम यानी निर्वात, जल यानी वाटर या फिर वायु एयर। तो इस प्रश्न का जवाब आप देने का प्रयास करिए एक बार। जी हाँ साथियों, सही जवाब ऑप्शन 1 यानी कि कांच ही होगा। जनरली जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश की गति न्यूनतम होती है। और जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर हम कहें कि अपवर्तनांक होता है तो वो कांच है, इसलिए प्रकाश की गति जो मिनिमम होगी वो कांच में होती है और इसकी वैल्यू 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। हमारा अगला प्रश्न है,
सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ऑप्शंस हैं 2 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट या फिर 16 मिनट का। तो दोस्तों अगर हम इस प्रश्न का उत्तर देखें तो सही ऑप्शन 2 यानी कि 8 मिनट होगा। सूर्य के प्रकाश को अगर हम पृथ्वी पर पहुंचने के समय को देखें तो इसमें लगभग 499 सेकंड लगते हैं, यानी कि लगभग 8.3 मिनट, और नियरेस्ट विकल्प जो है वो है 8 मिनट। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2 यानी कि 8 मिनट। और साथियों एक बार आप हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी ज़रूर ज्वाइन करिए और वहाँ पर आप डेमो क्लासेस में आप क्लासेस को फ्री में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं कि आपने सभी प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। इस पार्ट में हम इतने ही पे रुकेंगे और नेक्स्ट पार्ट में फिर से लाइट के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और उम्मीद कर रहे हैं कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिए होंगे, और अगर नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें। और हमारी ऑनलाइन क्लासेस को आप प्ले स्टोर से वाइस ऐप डाउनलोड करके क्लास ID 11760585 से ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही डेमो लेक्चर्स के लिए जो क्लास ID है वो आपको इनिशियल में बताई गई थी, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।